हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके अलावा फ्राइडे को मैंने क्या डिस्कशन किया था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल के ऊपर आओगे, आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। अगर आप चैनल के ऊपर आओगे तो आपको एक ये वाला वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि दिसंबर मंथ का जो पहला वीक था, जो हमारा अभी वीक गया है, उसके मैंने सारे मार्केट एनालिसिस जितने आपको प्रोवाइड किए थे सबको मैंने कंपाइल करके एक ही वीडियो के अंदर डाल दिया है। इसमें स्टॉक्स नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही डिस्कशन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। इसमें आपको दो फायदे होंगे। ठीक है, एक फ़ायदा तो आपका ये होगा कि आप मेरी एक्यूरेसी जज कर पाओगे कि मैं जो आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कितने उसकी एक्यूरेसी क्या है। और उसके अलावा दूसरा फ़ायदा आपका ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि एक ट्रेडर मार्केट के अंदर अपना कैसे पूरे वीक भर में माइंडसेट मैनेज करता है और किस तरीके से उसका एनालिसिस रहता है, वो चीज़ें आप देख पाओगे। ठीक है, उसके अलावा फ्राइडे के लिए मैंने क्या डिस्कशन किया था वो इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो की मैं आपको दो क्लिप प्ले करूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 40-45 सेकंड से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो वो क्लिप आप एक बार देख लेते हैं हम लोग कि मैंने निफ्टी के लिए क्या बोला था और बैंक निफ्टी के लिए क्या बोला था। उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर हम लोग मंडे के लिए डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। ठीक है, तो फटाफट आप वो क्लिप देख लो और मिलते हैं फिर हम चार्ट्स पे। इसका आज ब्रेक एंड क्लोज डेली टाइम फ्रेम पे हमको मिल गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड सोच सकते हो। ऊपर मार्केट ज़्यादा खुल गई, गैप अप खुल गई, तो फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू होती है तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट एक हायर हाई हायर हाई हायर लो बना रही है या लोअर लो लोअर हाई वाला कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, देखो कल मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट इस जगह पर आए और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बनाए। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का पैटर्न बना रही है ना तो आप उस पर शॉर्ट करो, फिर आप यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, यहाँ कहीं से फिर मार्केट सपोर्ट लेगी या इस जगह को रिटेस्ट करके सपोर्ट लेगी, वो हम देखेंगे। ओके गाइज, वेलकम टू द चार्ट्स। देखो सिंपल सा एनालिसिस था हमारा। आपने वो क्लिप्स में देखा होगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बंद हुई थी। मैंने आपको बोला था मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप खुल गई तो मार्केट में फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हुआ हमारे साथ में। इसके अलावा बैंक निफ्टी के लिए देखो मैंने क्या बोला था आपको। बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये लेवल बना के दिया था 43907 का। ये लेवल हमने कहाँ से निकाला था? ये लेवल हमने फिबोनाची के थ्रू निकाला था। अगर आपको देखना है ये लेवल हमने कैसे निकाला था तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट को इस लेवल पे आने दो, और यहाँ पर अगर कुछ रेजिस्टेंस का पैटर्न बनता है तो शॉर्ट करो और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ अनलेस ये लेवल ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब मार्केट एक्चुअली इस लेवल तक नहीं गई, लेकिन ऑलमोस्ट इस लेवल के पहले से हमको एक ये वाला रिजेक्शन का पैटर्न मिला, उसके बाद ये वाला रिजेक्शन का पैटर्न मिला। ये दोनों पैटर्न क्या है? ये दोनों पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स का वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैंने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न समझाए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल हमारी मिला के बियरिश एनगल्फिंग थी, ये दोनों कैंडल मिला के हमारी बियरिश एनगल्फिंग थी। दोनों बियरिश एनगल्फिंग थी। आप इस पर भी शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर एसएल लगा सकते थे, आप इस पर भी शॉर्ट कर सकते थे और इसके ऊपर एसएल लगा सकते थे। प्लस ये हमारा एक एम पैटर्न भी बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी नेकलाइन ऐसी कुछ थी। अभी मार्केट इसी नेकलाइन पे रिटेस्ट कर रही है। तो चलो हम लोग डायरेक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं भागते हैं। बैंक निफ्टी से पहले हम लोग निफ्टी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि कल इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको थंबनेल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोल दिया है कि मार्केट हो सकता है मंडे को साइडवेज रह जाए। ठीक है, तो वो साइडवेज क्यों रह सकती है उसके लिए आपको डेली चार्ट पे आना पड़ेगा। मैं ये सारी ड्राइंग्स जो है यहाँ से एक बार हाइड कर देता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा कि देखो डेली चार्ट में जो आज पूरे दिन भर में कैंडल बनी है ना, फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनी है हमारी, वो एक हैंगिंग मैन बनी है। ठीक है, हैंगिंग मैन में क्या होता है ना, यहाँ पे नीचे इतना बाइंग प्रेशर है और ऊपर इतना सेलिंग प्रेशर है। तो मार्केट में बेसिकली है कन्फ्यूजन कि मार्केट ऊपर की रैली दे या मार्केट नीचे का ट्रेंड दे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो समझनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना तो डायरेक्शन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरफ की डायरेक्शन आएगी, अनलेस आपका ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए या फिर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो मंडे के लिए बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्शनल ट्रेड मत ढूंढो। यहाँ पर सीधा इस जगह अगर मार्केट आपकी इस जोन में खुलती है, मतलब
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में अगर मार्केट खुल रही है, मतलब यहाँ खुल सकती है, यहाँ खुल सकती है, यहाँ खुल सकती है, तो आप कुछ मत करो, आप इस जगह का एक कॉल ऑप्शन बेच दो और इस जगह का एक पुट ऑप्शन बेच दो। ये रेंज बना दो मार्केट के अंदर। इसके बीच में मार्केट अगर वॉलेटाइल रहती है तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में फ्री का डीके मिलेगा, ठीक है। आपको इसके एग्जांपल्स अगर देखने हैं तो मैं अगर कहीं दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब कहीं पे मुझे कोई एग्जांपल दिख रहा है कि अगर हैंगिंग मैन बनती है तो अगले दिन मार्केट कैसे साइडवेज रह जाती है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये देखो, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा है यहाँ पे। ये सिमिलर कैंडल बनी थी, यहाँ पर भी ये सिमिलर कैंडल बनी थी। यहाँ पे नीचे से बाइंग प्रेशर था, ऊपर से सेलिंग प्रेशर था। अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट इसी रेंज में खुल के यहीं पे टाइम पास कर गई। तो अगर आपने ये कॉल ऑप्शन और ये पुट ऑप्शन बेचा होगा तो यहाँ पर आपको स्ट्रैंगल में बहुत अच्छा गेन मिला होगा, ठीक है। हैंगिंग मैन के केस में अक्सर यही होता है कि मार्केट ना, ये देखो यहाँ पर भी हैंगिंग मैन बना था। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, इस जगह पे भी एक हैंगिंग मैन बना था, तो अगले दिन मार्केट इसी जगह एक कैंडल बना के बंद हो गई। मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मार्केट में। तो आप इस जगह की कॉल और इस जगह की पुट बेचते तो ये दोनों पुट में आपको डीके मिलता, ठीक है। तो सिंपल सा यही सिनेरियो है हमारा। मेरा कोई भी डायरेक्शनल व्यू नहीं है मंडे को लेके, अनलेस वो रेंज ब्रेक हो जाए। कौन सी रेंज, ये वाली रेंज। देखो सिंपल सा एक व्यू है कि मार्केट अगर ये वाली रेंज और ये वाली रेंज आप क्रिएट कर दो, इसके बीच में तो आपको डीके मिल जाएगा। अगर आपको इसके नीचे कोई ब्रेकडाउन मिल रहा है तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तो इस पर आप लॉन्ग कर सकते हो। इसके अलावा मार्केट में कुछ मत करना। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है तो फिर आप ना थोड़ा कॉन्फिडेंस में लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ना सेलिंग पोजीशन होल्ड करके गए होंगे। मतलब बहुत सारे सेलर्स अपनी पोजीशन यहाँ पे शायद होल्ड करके गए होंगे। तो उनके लिए अगर मार्केट एकदम गैप अप खुल गई तो ये सारे लोग बहुत जल्दी पैनिक करेंगे और मार्केट में फिर एक ऊपर का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो आपको मंडे के लिए यही ध्यान रखना है कि मार्केट में ये रेंज बना दो, इसके अंदर मार्केट को रहने दो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ डीके लो और आराम से बैठो, ठीक है। डायरेक्शनल ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड इस वाली कैंडल के बाद आपको मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन सकती है। उसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे, उस इनसाइड कैंडल के हाई लो पे एक लाइन बनाएंगे, जिस तरफ हमको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा हम वैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन कल के लिए आपको स्ट्रैंगल ही बेस्ट रहेगा, उसके अलावा आप कुछ मत करो, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पूरी रेंज है आपकी बेसिकली, यहाँ से लेके मतलब इस जगह से इस जगह तक, इसके बीच में मार्केट कहीं भी खुल रही है, वॉलेटाइल रहने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा एनालिसिस है। ड्राइंग्स जो है मैं वापस लेके आ जाता हूँ सामने। आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ से रिमूव कर दो, इस ट्रेंड लाइन की अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ना मार्केट के अंदर एक लेवल बना लो, ठीक है, एक जोन बना लो। मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। ये जोन आप अपने उसके ऊपर भी बना लेना, अपने चार्ट्स के ऊपर भी बना लेना इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको और एक्यूरेट बनाऊंगा, अभी रुक जाओ। इस वाले जो लो, ये जो लो है आपका, इसको आप इससे ज्वाइन करो, ठीक है। ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। और ये वाला जो टॉप है इसको आप इससे ज्वाइन करो, या आप इससे ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये आपका एक जोन बन गया। ये हमने जोन कैसे निकाला, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूरेसी कम आ रही है, इस जगह पे ज्वाइन करना है हमको। हाँ एग्जैक्टली। तो ये देखो ये जोन हमने कैसे बनाया। यहाँ पर मेरे को रेजिस्टेंस थी और फिर मुझे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, मुझे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक जोन मिल गया मेरे को यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा आपको। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, मैंने आपको ना प्रीवियस वीडियो या उसके भी प्रीवियस एनालिसिस में ये चीज़ बोल दी थी कि ये देखो ये वाला जो लेवल है मार्केट के अंदर, ये वाला जो लेवल है मार्केट के अंदर, एक सेकेंड। तो ये वाला जो लेवल है मार्केट के अंदर, ये मार्केट जब इस लेवल को ब्रेकआउट करके गई थी तो इस लेवल का मुझे रीटेस्ट नहीं मिला है। तो आज मार्केट जब ऊपर से वापस नीचे आई ना, तो इस जगह पे मेरे को एक तरीके से रीटेस्ट मिला है, ठीक है। इस जगह से इसीलिए बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब मार्केट जब भी इस पर आएगी तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनने की कोशिश होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके देखोगे, अगर आपने ये वाला जो जोन है, ये जो जोन हमने बना के रखा था, ये अगर आपने अपने चार्ट पे बना के रखा होता तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड मिलती। देखो कैसे मिलती कि अगर आप पूरे दिन भर में ये पूरा डाउन ट्रेंड अगर मिस कर गए हो, आप कहीं एंट्री नहीं ले पाए या कुछ नहीं हो पाया, आप बैठे हो, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट अगर इस ऊपर से गिरते हुए किसी सपोर्ट के ऊपर आ रही है ना, तो वहाँ से सपोर्ट बनेगा और वहाँ से फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट देखो कितने अच्छे से यहाँ पे गिरते हुए आ रही थी। मुझे यहाँ पर एक
हैमर भी मिला है और एक बुलिश हरामी भी मिली है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बाय कर सकता था, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता था, मेरे को ये वाला प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये जो जोन्स है ना, एक्यूरेटली बना लेना अपने चार्ट्स पे। जोन्स अगर आपको बनाने नहीं आते तो मैंने डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो आप जाके चेक कर लो। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग एक्यूरेटली जोन्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस है मेरा निफ्टी के लिए। मार्केट साइडवेज रह सकती है अनलेस मार्केट इस जगह का ब्रेकडाउन दे दे या फिर इस जगह का ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। ये आप एक और जोन बना लो। आप चाहो, देखो अब आपको अगर मार्केट में स्ट्रैंगल करना है, मार्केट अगर इस जोन में खुल रही है ना तो यहाँ की कॉल और यहाँ की एक पुट बेच दो। अगर मार्केट इस जोन में खुल रही है तो यहाँ की एक कॉल और यहाँ की एक पुट बेच दो, समझे। इस तरीके से आप मार्केट में स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मार्केट अगर इसके बीच में कहीं खुल रही है ना, तो आप इस जगह का कॉल ऑप्शन और इस जगह का पुट ऑप्शन बेचो, आराम से बैठो और फ्री का डीके लो, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में देखो मेरा क्या एनालिसिस था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था मार्केट गैप अप खुलेगी तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है, ठीक है। तो और ये हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा था। अब थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये वाला जो लेवल हमने बनाया था इसको एक्यूरेटली हम लोग बना लेते हैं जो आज का हाई था, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, यहाँ पर भी मार्केट इस जोन पे कितना अच्छी तरीके से सपोर्ट लेके गई है। ये सपोर्ट क्यों, मतलब यहाँ से ये मोमेंटम क्यों आया है, क्योंकि देखो मार्केट ने ये वाले लेवल को ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर रीटेस्ट किया था, फिर मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट जब वापस इस जगह पे आएगी ना, तो मार्केट इस स्विंग को तोड़े बिना मुझे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दे रही है। मतलब कि ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों मिला के आपका मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। तो इसके नीचे आप इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, इसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, आपको ये वाला प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। तो हमेशा आप लेवल देखो, लेवल पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। जैसे हम लोगों ने वो लाइन बना के रखी थी ऊपर, उस जगह पे मैंने आपको बोला था मार्केट अप्रोच करेगी तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर भी आपको एक बुलिश बियरिश एनगल्फिंग, यहाँ पर भी आपको बियरिश एनगल्फिंग प्लस एक एम पैटर्न मिला है, ठीक है। इसकी नेकलाइन ये थी। अभी देखो ये नेकलाइन के ऊपर वापस से एक शूटिंग स्टार बना के क्लोज हुई है। तो सिंपल सा एनालिसिस है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी ना डेली टाइम फ्रेम पे एक हैंगिंग मैन ही बना है। ये देखो, इसके अंदर मैंने आपको जैसे समझा दिया कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, नीचे से बाइंग प्रेशर है, कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर। ये वाली लाइन बना लो और ये वाला जोन बना लो और एक ये वाली लाइन बना लो, ठीक है। ये 3 लाइन अपने चार्ट पे बना लो। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मार्केट, देखो सिंपल है, अगर मार्केट इस जोन में खुल जाती है कहीं पे भी, क्या बोलते हैं, इस जोन में कहीं पे भी खुल जाती है फ्लैट वैट, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे वॉलेटाइल रह जाएगी। तो आप यहाँ के एक पुट ऑप्शन और यहाँ के कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो और इसके बीच में आप आराम से डीके ले सकते हो, ठीक है। आपको इस जगह का ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो फिर आप शॉर्ट की ट्रेड लो, और इस जगह का ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है तो फिर आप लॉन्ग की ट्रेड लो। इसके बीच में ना डायरेक्शनल मत ढूंढो, डायरेक्शनल ट्रेड इसके बीच में नहीं है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। मार्केट में ये रेंज बन चुकी है, इस रेंज के अंदर अभी मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमको जो बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान रखना है, हमारा स्विंग ये था, मतलब कहने का मतलब देखो प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक हो रहा है मार्केट में। मतलब बैंक निफ्टी ना अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं कर रही है। जैसे अगर आप यहाँ से देखोगे, पूरे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ये स्विंग बनाया था, उसके बाद ये वाला स्विंग बना, उसके बाद ये वाला स्विंग बना, ये भी स्विंग उसके ऑलमोस्ट यहीं पे बना, अब ये वाला स्विंग बना है और इसको भी ब्रेक करे बिना मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इस जगह का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर लॉन्ग चले जाओ, और इस जगह के नीचे अगर आपको कोई क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ से आप शॉर्ट चले जाओ। इसी रेंज में मार्केट आ जाएगी और इस रेंज में मार्केट फिर वापस से वॉलेटाइल हो जाएगी, जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल थी, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। डायरेक्शनल मेरा कोई व्यू नहीं है मंडे को लेके, मेरा डायरेक्शनल व्यू बनेगा मंडे के बाद, ठीक है। जैसे हमारा मार्केट हमको कैंडल्स बना के देगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मार्केट जिस तरीके की कैंडल हमको प्रोवाइड करेगा डेली में, उस तरीके से हम लोग आगे प्लान करेंगे इसके लिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल ट्यूसडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके अलावा हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट अगर इस रेंज में कहीं खुलती है तो आप यहाँ की एक कॉल और यहाँ की एक पुट बेच सकते हो। मार्केट अगर इस रेंज में खुलती है तो आप यहाँ की एक कॉल, यहाँ की एक पुट बेच सकते हो। मार्केट साइडवेज रह सकती है, ठीक है। सेम चीज़ हुई यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस जगह को ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ये ब्रेकडाउन एक तरीके से फेक था, या मैं ये बोलूँगा कि हमारे जोन पे यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से इस जोन के अंदर आ गई, राइट। तो इस जोन के अंदर मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर इस जोन में आपको मार्केट मिल रही है तो आप यहाँ की कॉल और यहाँ की पुट बेच के आराम से बैठो, दोनों में आपको डीके मिलेगा, ठीक है। तो वैसे एग्जैक्टली हुआ। अब कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन है, कल के लिए जो बुलिश मोमेंटम है ना, वो आने की पॉसिबिलिटीज़ इसलिए है क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ये एक सपोर्ट का जोन था,
जैसे पहले ये वाला, तो पहले जब ये जगह एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, ये वाला जो पूरा जोन था हमारा ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दिया था, मार्केट वापस इस पे आई और यहाँ पर एक रीटेस्ट मिला है मुझे। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी लोगों ने ट्राई किया था एक हैमर बनाने का कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन मार्केट नीचे आई। मार्केट को ये वाले जोन को टेस्ट करना था एक्चुअली, और इस जोन से मुझे वापस से एक हैमर मिला है। ठीक है, अब ये हैमर जो है ये एक बुलिश कैंडल है। इस पे पोजिशनल बेसिस पे अगर किसी को एंट्री लेनी है तो वो इस लाइन के ऊपर 18521 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल उसको क्लोजिंग देती है तो वो उस पर बाय कर सकता है, और स्टॉप लॉस उसको लगाना पड़ेगा इस हैमर के लो के नीचे। ये पोजिशनल बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको इंट्राडे ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको 15 मिनट के चार्ट पे आना पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों को कुछ लेवल्स फ्रेश बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये जो हमने लेवल्स बना के रखे हैं ऑलरेडी, सबसे पहले मैं इस लेवल को यहाँ से डिलीट करता हूँ और इस लेवल को हम लोग वापस से फ्रेशली बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक जोन बनाना पड़ेगा। जोन आपको कैसे बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, इसको हम थोड़ा पहले पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक। अब देखो ये जो टॉप है ना, इसको आप मिला लो इस जगह से, और ये जो बॉटम है इसको आप मिला लो इस जगह से। ओके, ये आपका एक जोन बन गया। ये जोन हमने कैसे बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, फिर यहीं पर एक सपोर्ट था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से वापस सपोर्ट लिया था, उसके बाद मार्केट ने इसी को ब्रेक डाउन दिया था, और अब मार्केट जब ऊपर आएगी तो इस चीज़ को एक रेजिस्टेंस की तरह फेस करेगी। ठीक है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। उसके अलावा एक और जोन जो आपको बनाना है वो आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इस जगह पर ऐसे ही इस तरीके से। ओके, इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर लो, इसको भी आप थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर लो, और इसको भी आप थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लो। अब ये आपके 3 जोन हो गए, मतलब मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगी तो मार्केट ये तीनों रेजिस्टेंस फेस करेगी। ठीक है, तो इन केस अगर कल के दिन मार्केट आपको फ्लैट खुल के या थोड़ा माइल्ड गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है, मतलब इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आप क्लोजिंग दे रही है, तो उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है ये। ठीक है, यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन का पैटर्न मिले तो आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, मार्केट फिर यहाँ पर साइडवेज रह सकती है। उसके अलावा अगर मार्केट कंटिन्यू इसको भी ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट इसको रिटेस्ट करके यहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद मतलब मुझे लगता है कि कल तक के लिए ये जोन तक काफ़ी है। उसके अलावा अगर आपको थर्ड एक और रेजिस्टेंस निकालना है तो आप ये वाला एक जोन निकाल के बैठ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ऊपर के लिए हमारी ये पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो आपको ये 4 जोन्स अपने चार्ट के ऊपर बना के रखने पड़ेंगे। ये चारों आपके रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नीचे की तरफ मार्केट को ट्रेड करना है तो आपको इस जगह का ब्रेकडाउन चाहिए। ठीक है, इस जगह का ब्रेकडाउन मिलने के बाद आपको एक इस लेवल तक की एक ट्रेड मिल सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, निफ्टी का हमारा सिंपल सा एनालिसिस है। किसी को अगर इसके अंदर स्ट्रैंगल्स करने हैं, मार्केट अगर इस जोन में खुलती है यहाँ की कॉल और यहाँ की पुट बेच दो, मार्केट इस जोन में खुलती है यहाँ की कॉल यहाँ की पुट बेच दो, मार्केट इस जोन में खुलती है यहाँ की कॉल यहाँ की पुट बेच दो। इस तरीके से आप स्ट्रैंगल कर सकते हो। ये लेवल्स आपको बना के रखने पड़ेंगे अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यही हमारा सिंपल सा डिस्कशन है। इसके अलावा डेली कैंडल पे अगर आप आके देखोगे तो डेली कैंडल में हमको यहाँ पर एक रीटेस्ट जैसा मिल चुका है। ठीक है, ये वाला जोन अगर आपको बनाते नहीं आया है, जो लास्ट जोन है मैंने लास्ट जोन बनाया था यहाँ पर, ये जोन अगर आपको बनाना नहीं आता है तो ये जोन बनाने के लिए कुछ नहीं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मिला के हम लोगों ने ये वाला एक जोन क्रिएट किया था। इसी जोन पे आज मार्केट सपोर्ट लेके हमको एक बुलिश कैंडल दे रही है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल के कारण हमको एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। इसके अलावा 15 मिनट के चार्ट पे एक और चीज़ मुझे दिखी थी जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये देखो इस जगह से अगर आप ज्वाइन करोगे यहाँ पे तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी इसका भी अगर आपको कल ब्रेकआउट, ये देखो यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला था ना ये फेक था। इसके बाद मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन पे आके इधर ही इसके नीचे चली गई। ठीक है, अगर आपको कल वापस से इस चीज़ का ब्रेकआउट मिलता है तो मतलब यहाँ पे गैप डाउन खुल के अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो भी आप लॉन्ग जा सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर खुल के अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो भी आप लॉन्ग जा सकते हो। उसके अलावा लॉन्ग जाने के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि इस जोन का आपको एक ब्रेकआउट मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा आपका ये एक हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ये हमारा एनालिसिस है कल के लिए निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली ये बोला था कि देखो डेली कैंडल पे क्या था, डेली कैंडल पे हमारा एक हैंगिंग मैन बना हुआ था। राइट, एक सेकेंड, ये देखो डेली कैंडल पे हैंगिंग मैन बना हुआ था। तो हैंगिंग मैन में मैंने आपको बोला था कि ऊपर से इसमें सेलिंग प्रेशर है, नीचे से इसमें बाइंग प्रेशर है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट इस जगह के बीच में कंसोलिडेट करते रह जाए। ठीक है, और एक्चुअली वैसे हुआ। एक इनसाइड कैंडल मिली है आपको, ये वाली जो आज की कैंडल हमारी बनी है ये एक इनसाइड कैंडल है। तो
अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ना इस लेवल की जगह पे हम लोग एक जोन क्रिएट करेंगे। वो जोन हम कैसे क्रिएट करेंगे कि सबसे पहले तो आपको इस लेवल को डिलीट कर देना है यहाँ से, ठीक है। इस लेवल को आप रिमूव कर दो, 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। 15 मिनट के चार्ट पे एक रेक्टेंगल लो, इस रेक्टेंगल को इस तरीके से बना लो यहाँ पे, ओके, इस तरीके से। इसका जो लो है आप चाहो तो यहाँ तक मिला सकते हो। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस का एरिया हो गया। कल के लिए मार्केट में क्या है, कल अगर मार्केट ना गैप डाउन या इस जगह खुलती है ना, तो फिर मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल रह सकती है। आप यहाँ की एक कॉल और यहाँ की एक पुट बेच सकते हो, दोनों में आपको डीके मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेनी है तो शॉर्ट के लिए तो डायरेक्शनल ट्रेड देखो इस जगह के नीचे ही बनती है, यहाँ से आपको एक नीचे का मोमेंटम मिलेगा और उसके बाद आपका ये एक एम पैटर्न भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर इस तरीके से फिर मार्केट नीचे जा सकती है, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन अगर आपको मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करनी है तो मार्केट को इस जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारा हाई बना हुआ है, ये वाला हाई कटना चाहिए, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से निकलना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर कोई देखेगा तो यहाँ पर एक छोटा सा ये हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जिसकी नेकलाइन ऐसी कुछ है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आपको मिलता है तो इस तरीके से फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, ओके। अब ऊपर कहाँ तक मार्केट जा सकती है उसका हम अगर लेवल्स निकाले तो आपको फिबोनाची का यूज़ करना पड़ेगा। फिबोनाची आपको लगाना पड़ेगा इस टॉप से लेके इस बॉटम तक, ओके, यहाँ तक। मतलब कहाँ से लगाया है मैंने, इसको मैं थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर दिखे, ओके, ऐसा। तो कहाँ से कहाँ तक लगाया है हमने लगाया ये वाला जो टॉप था और ये वाला जो बॉटम था, इस पूरे लेग के ऊपर हमने फिबोनाची लगा दिया, ठीक है। तो हमको ये रिट्रेसमेंट वगैरह के लेवल्स मिल गए और उसके अलावा हमको अगर टारगेट चाहिए कि मार्केट अगर ये हाई को निकालती है तो हमको कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, तो हमको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अब ये टारगेट एक दिन में अचीव होना बहुत मुश्किल है, तो लेकिन ये वाला अगर मार्केट इस वाले हाई को निकालेगी तो फिर मार्केट का टारगेट ये वाला हो सकता है, ठीक है। अब आप इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। कल के लिए हमारा सिंपल एनालिसिस है, ये 44419.20 का एक लेवल आप मार्क करके रख लो अपने चार्ट पे। ये आपका एक अल्टीमेट टारगेट हो सकता है मार्केट कल भी आपको ये दे, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरीके की अगर कोई रैली आई, कोई बुलिश मोमेंटम आया तो यहाँ तक आपको मिल जाएगा ये वाला टारगेट, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पे खुल रही है तो आप यहाँ की एक कॉल और यहाँ की एक पुट बेच दो, इसके बीच में मार्केट को फिर वॉलेटाइल रहने दो, ब्रेकआउट इसके ऊपर, ब्रेक डाउन इसके नीचे। सिंपल, बहुत ही सिंपल एनालिसिस हमारा बैंक निफ्टी में कल के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे और हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप अगर ना थंबनेल में देखोगे कल के वीडियो के, तो मैंने थंबनेल में क्लियरली बोल दिया था कि बुलिश मोमेंटम ऑन ट्यूसडे। ये मैंने क्यों बोला था, अगर आपने वो नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये लेवल्स हमने कैसे बनाए थे। ये जो सारे जोन्स हमने बनाए हैं, ये कल वाले वीडियो में मैंने बताया है कि ये वाले जोन्स हमने कैसे निकाले थे मार्केट में, ठीक है। उसके अलावा अगर आज हम देखें तो हुआ क्या, कल मैंने देखो आपको क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है और इस जोन का या इस जगह के नीचे का ब्रेक डाउन देती है तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ हुई नहीं। उसके अलावा मैंने बोला था मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और उसके बाद आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है तो आप लॉन्ग जा सकते हो, जो हुआ नहीं, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुली, इस रेजिस्टेंस पे खुली, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे खुलने के बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। तो अगर कोई एक रिस्की ट्रेडर होगा ना तो वो तो इसी जगह पे बाय कर लेगा, क्योंकि मार्केट एक तरीके से यहाँ पे रीटेस्ट कर रही थी, ठीक है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बनी थी। उसके अलावा अगर किसी को कन्फर्मेशन के साथ इसमें बाइंग करनी थी तो दूसरी कन्फर्मेशन आपकी ये दोनों कैंडल थी जो एक बुलिश हरामी पैटर्न बना था, ठीक है। आप इस पर भी बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप एसएल लगा सकते थे। इसके अलावा मैंने तीसरा केस आपको क्या बोला था कि आप कन्फर्म बाय कहाँ पे कर सकते हो, जब ये वाले जोन को 15 मिनट की कैंडल ब्रेक एंड क्लोज कर देगी। तो 15 मिनट की इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग दोनों दे दी थी, इसके ऊपर भी आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट टारगेट ये वाले जोन तक मिल जाएगा, ठीक है, जो एक मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। अगर कोई रिस्की इंसान ने इसी जगह पे बाय कर लिया होगा तो उसने तो आज लो ही पकड़ लिया होगा पूरे मार्केट का, ठीक है। लेकिन ठीक है, हमको अगर कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी थी तो ये एक जगह थी और ये वाली एक जगह थी, ठीक है। इन दोनों जगह आप एंट्री ले सकते थे और आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता था। तो मार्केट अगर कल गैप अप खुल जाती है और आपको इस जगह का ब्रेकआउट दे देती है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस हमारा निकल जाता है, ये पूरे जोन के ऊपर अगर आपको कोई क्लोजिंग मिल जाती है किसी भी 15 मिनट की कैंडल से, तो आप इस पर बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, आप नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर मार्केट गैप अप खुल के आपको 15 मिनट की कैंडल देखनी ही पड़ेगी पहले कि मार्केट एक्चुअली रिएक्ट कैसे कर रही है। और अगर मार्केट गैप अप खुल के यहाँ से रजिस्ट करती है, मतलब कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बनाती है, तो फिर मार्केट ना यहाँ से ऐसे करके नीचे भी आ सकती है और इस तरीके से फिर
फिर मार्केट बाद में ऊपर जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे फिर ये एक हेड एंड शोल्डर जो बन रहा है ये भी इस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा, फिर मार्केट इसको आगे ब्रेकआउट देके फिर इस तरीके से ऊपर जा सकती है। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाती है तो आपको देखना है कि मार्केट इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है या मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है तो फिर आप ये गैप फिलिंग के लिए बैठ सकते हो इस जगह पे, ये वाली गैप फिलिंग के लिए। ठीक है, और बट इस चीज़ को ना ज़्यादा लंबा होल्ड मत करना, क्योंकि फिर मार्केट कहीं से भी यहाँ पे घूम सकती है। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी घूम जाए, हो सकता है यहाँ से भी घूम जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ तक भी घूम जाए। तो आपको ट्रेल प्रॉपरली करना है, स्टॉप लॉस अपना प्रॉपरली लगा के चलना है। ओके, तो इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए आपको ये जो ट्रेंड लाइन बनी है इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा? इस तरीके से इसको आप इस जगह से अगर ज्वाइन करोगे, इस वाली जगह से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस जगह का इस ट्रेंड लाइन का मुझे आज ब्रेकआउट और रीटेस्ट दोनों मिल चुका है। ठीक है, रीटेस्ट मिलने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। अब देखो मार्केट अगर ना माइल्ड गैप डाउन इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे खुल जाती है तो फिर मैं एक ट्रायंगल में चले जाऊंगा, यहाँ की कॉल, यहाँ की एक पुट। ठीक है, ये दोनों मैं सेल कर दूंगा, इसमें भी आपको डीके मिलेगा, इसमें भी आपको डीके मिलेगा अगर मार्केट इस रेंज में रह गई। ठीक है, उसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पर खुल के मुझे किसी भी वक्त इस जगह का ब्रेकआउट देती है तो फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मैं यहाँ से एक यहाँ तक की ट्रेड ले लूंगा। उसके अलावा आपको ज़्यादा गैप डाउन मार्केट खुल जाती है तो आप चाहो तो इस जगह पे एक कॉल और एक पुट सेल कर सकते हो, बट मैं अगर गैप डाउन ज़्यादा मार्केट खुल गई तो फिर मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, ये वाला ब्रेकआउट भी हमारा फेक ही हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यही सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी के लिए। अब हम लोग ना बात कर लेते। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये वाले लेवल्स अगर आपको नहीं बनाते आ रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ये सारे जोन्स मैंने उसके अंदर बनाने सिखाए हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मार्केट आपको कल गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है ना तो फिर आपका टारगेट ये यहाँ तक हो सकता है। इसके इस जोन को भी चलो हम बना ही लेते हैं अभी। एक सेकंड, आपको एक रेक्टेंगल लेना है, आपको एक रेक्टेंगल इस जगह से ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपका एक जोन बन जाएगा रेजिस्टेंस का, इसको आप यहाँ तक रख लो और पीछे आप इसको यहाँ तक ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको एक जोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन केस जैसे मैंने बताया मार्केट अगर गैप अप खुल रही है और गैप अप खुल के आपको इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला जोन हो जाएगा, और इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकल रही है तो आपका सेकंड टारगेट ये वाला जोन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कल आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था? ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने आपको देखो दो चीज़ बोली थी, सिंपल सी तीन चीज़ क्लियरली बोली थी कि मार्केट अगर इस रेंज में खुल जाए तो फिर यहाँ का एक कॉल, यहाँ की एक पुट बेच के ट्रायंगल क्रिएट कर देना, जो हुआ नहीं। उसके बाद मैंने शॉर्ट के लिए आपको बोला था कि मुझे इसके नीचे ब्रेकडाउन चाहिए, जो कि मिला नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको फिर उसके नीचे मिलता तो आपका ये एम पैटर्न भी एग्जीक्यूट हो जाता और मार्केट इस तरीके से फिर यहाँ पे नीचे आती। लेकिन हुआ क्या, मैंने आपको तीसरा सिनेरियो ये बोला था कि इस जोन के ऊपर, मतलब ये जो हाई बना है इसके ऊपर अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो उसी कैंडल पे आप बाय कर लो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। तो इन केस अगर आपने यहाँ पर ये जगह पे बाय किया होता, इस जगह पे, ये देखो ये वाली कैंडल जो फर्स्ट कैंडल बनी थी आज, इसी ने हमको इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया था। इस पे अगर आप बाय करते, इसके नीचे आप एसएल लगाते तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिल जाता जिसको आप ट्रेल करके यहाँ निकाल सकते थे। ठीक है, इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को आज ट्रेड करना था, सिंपल सा एनालिसिस था हमारा। अब कल के लिए अगर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए सिंपल सी एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर एक लाइन बनानी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, ये जो हाई है इसको आपको मार्क करना पड़ेगा। अब मार्केट कल इस जगह पे खुल जाती है, देखो इस एरिया में, इस एरिया में खुल जाती है तो मैं वेट करूंगा कि मुझे यहाँ का ब्रेकआउट मिले। ओके, इस जगह का मेरे को ब्रेकआउट मिले तभी मैं डायरेक्शनली लॉन्ग करूंगा इस उसी 15 मिनट की कैंडल पे और उसके नीचे मैं लगाऊंगा स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर मार्केट मुझे ब्रेकआउट नहीं दे रही है और मैं तब तक के लिए ना यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इस जगह का कॉल ऑप्शन और इस जगह की एक पुट ऑप्शन मैं बेच सकता हूँ। पुट साइड आप थोड़ी सी नीचे रखना, पुट साइड आप ये वाली जगह पे रख सकते हो और इस जगह पे कॉल बेच सकते हो। इस दोनों में आप डीके ले सकते हो आराम से। ठीक है, इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी कल के लिए ट्रेड करनी है। मार्केट अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं कल ट्रेड करने में इंटरेस्टेड सिर्फ इस लेवल के ऊपर रहूंगा डायरेक्शनली। इसके ऊपर मैं बाय करूंगा, इसके नीचे मैं एसएल लगाऊंगा और फिर मैं बैठूंगा ऊपर के लिए। ऊपर के लिए मुझे कहाँ तक बैठना है? ऊपर के लिए मैं बैठ सकता हूँ इस वाली जगह तक। ये वाला लेवल हमने कल के वीडियो में फिबोनाची के थ्रू निकाला था, आप वो वीडियो देख लो, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो ये वाला लेवल हमने फिबोनाची के थ्रू निकाला था जो कि है 44419.20। ठीक है, आप यहाँ पे 444 मतलब 44,400 का भी एक राउंड नंबर आ रहा है तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हो सकता है
मार्केट इस राउंड नंबर से भी आपको एक रिवर्सल दे दे, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस कर रही है तो फिर मार्केट का एक टारगेट यहाँ तक हमको दिख रहा है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। इसके अंदर अगर आपको मार्केट मिल रही है, इस रेंज के अंदर अगर आपको मार्केट मिल रही है, अभी देखो शॉर्ट करने की मार्केट को सोचो मत, क्योंकि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, सारे स्विंग्स हायर बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह का अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो लॉन्ग चले जाओ, इसके अंदर फिर ट्रायंगल में रह लो, और इस ज़्यादा अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है तो फिर मार्केट वही रेंज के अंदर आ जाएगी। अगर आपको गैप डाउन के अंदर ट्रेड करना है तो गैप डाउन के अंदर आपको फिर से एक ट्रायंगल में ही जाना पड़ेगा। ये जगह की एक आप पुट बेच सकते हो, या इस जगह की एक पुट बेच सकते हो, और इस जगह की एक कॉल बेच सकते हो, ठीक है। ये फिर हमारा एक तरीके से फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। फेक ब्रेकआउट क्यों? क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस कटा और मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके फिर ऊपर नहीं गई। ये एक तरीके से मुझे आज ब्रेकआउट रीटेस्ट दोनों मिल चुका है, तो मैं कल एक बुलिश पोजीशन के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है। देखो फेक ब्रेकआउट की मैं बात जो कर रहा था वो इस तरीके से मिल सकता है आपको, कि जिस तरीके से मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे सस्टेन भी कर रही थी, लेकिन फिर मार्केट नीचे आ गई थी। तो इसी तरीके से मार्केट ने इस लेवल को काटा है। इस लेवल को काट के मार्केट को यहाँ से फिर ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो फिर मुझे एक ट्रायंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मार्केट फिर रेंज बाउंड रह सकती है, ठीक है। शॉर्ट आपको अगर मार्केट को करना है तो आप इस जोन के नीचे कर सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलूँगा इस कैंडल के नीचे आप फिर शॉर्ट की लिए सोच सकते हो, इसके अंदर आप शॉर्ट की मत सोचो, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके अलावा हमने आज के लिए कल क्या डिस्कशन किया था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो कल हमारा क्लियरली क्या डिस्कशन था कि निफ्टी अगर आपको इस जोन का ब्रेकआउट दे दे, कौन से जोन का, ये जो जोन मैंने आपको बना के रखा था, मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर गैप अप खुल के इस जगह का आपको ब्रेकआउट देती है किसी भी 15 मिनट की कैंडल के साथ, ये वाली जो जगह है, ये वाला जो जोन है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग देती है तो आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। तो इस कैंडल ने हमको ब्रेकआउट दिया था, इस पर मैं बाय कर सकता था, इसके नीचे मेरा एसएल लगता और ये एसएल हिट हो जाता, ठीक है। यहाँ पर मेरा आज एक एसएल हिट हुआ है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको एक चीज़ ये एसएल हिट होने के बाद समझ में आ गई थी कि मार्केट इस जगह पे सस्टेन नहीं कर पा रही है, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग आ गई, लोग यहाँ पे बाय करने में और इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जितना भी देखो यहाँ पे मार्केट में बहुत लोग यहाँ पे बुलिश पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, ठीक है। तो इनको जैसे ही ओवरनाइट एक अच्छा प्रॉफिट दिखता है ना, तो यहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं बुलिश मार्केट में हमेशा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही थी। मैं अगर वेट भी करता तो मुझे यहाँ पर ये दोनों कैंडल एक बियरिश एंगल्फिंग मिल गई थी, जैसे मुझे यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग मिली थी, तो सिंपली मैं यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकता था, उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा सकता था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक एम पैटर्न जैसा भी दिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ का भी रीटेस्ट हो रहा है एक तरीके से। अगर आपको इसको ट्रेड करना था, आज मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट गैप अप खुलेगी, तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप इस गैप फिलिंग के लिए बैठ सकते हो। तो अगर आप गैप फिलिंग के लिए आज बैठते तो इस जगह पे आपको बहुत अच्छी एंट्री मिली थी, इसके ऊपर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे और आपको ये वाला प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। इसके अलावा कल हमारा क्या डिस्कशन हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट। तो देखो कल अगर मार्केट आपको ये देखो ये सारे लेवल्स ना आप अपने चार्ट के ऊपर बना के रखना, मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये सारे लेवल्स आप अपने चार्ट के ऊपर बना लेना, इसको पॉज कर लो वीडियो को, और ये वाले लेवल्स आप पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसके अलावा कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन हो सकता है, कल देखो कल अगर मार्केट आपको गैप अप खुल के सिमिलर आज की तरह ही हमारी स्ट्रैटेजी है, इस जगह का अगर ब्रेकआउट दे रही है गैप अप खुल के तो आप बाय कर सकते हो, फिर वो गैप का एक कंटिन्यूशन भी मिल सकता है हमको, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे या फिर इस जगह, तो आप सिंपल कल एक्सपायरी के लिए एक यहाँ की कॉल ऑप्शन और यहाँ की एक पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। इसमें भी आपको डीके मिल सकता है, इसमें भी आपको डीके मिलेगा, दोनों ऑप्शन एक्सपायरी है, जीरो हो जाएंगे अगर मार्केट इस जगह पे बनी रही, ठीक है। ये एक सिंपल सा एनालिसिस है। उसके अलावा मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, मार्केट अगर इस जगह पे खुलती है तो फिर वेट करो कि मार्केट इस जोन पे आए, इस जोन पे कोई आपको बुलिश पैटर्न बना के दे, जिस तरीके से आपको यहाँ पर बना के दिया था, कोई बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे मिले, उसके ऊपर बाय करो, उसके ऊपर उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो और फिर आप इस जगह तक बैठ सकते हो। इस जगह का ब्रेकआउट मिला तो फिर इस तरीके से मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये सिंपल सा एनालिसिस है हमारा। इसके ऊपर आपको लॉन्ग जाना है, ये वाले जोन का ब्रेकआउट चाहिए मेरे को। इसके अलावा इस जोन के नीचे अगर यहाँ के नीचे आपको कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आप शॉर्ट के लिए देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मार्केट अगर इस जगह पे और इस जगह के बीच में अगर कहीं खुल रही है तो फिर ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में मार्केट वॉलेटाइल रह सकती
सकती है और आप एक स्ट्रैंगल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो जो हमारा पैटर्न बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे वो इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर मार्केट बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो आपका एक शोल्डर और एक हेड कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला शोल्डर यहाँ तक आएगा या ये वाला शोल्डर यहाँ तक आएगा, यहाँ से पलटेगा या यहाँ से पलटेगा, ये कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि मार्केट जब नीचे आए ना तो इन जोन्स के ऊपर अगर मार्केट आपको बुलिश पैटर्न दे तो आप लॉन्ग की तरफ सोचो, ठीक है। इसके बाद भी मार्केट अगर नीचे आके इस जोन पे आपको कोई बुलिश पैटर्न दे तो भी आप लॉन्ग की तरफ सोचो, ठीक है। हो सकता है मार्केट इस जगह तक करेक्ट हो, ये वाली गैप में ये यहाँ पर थोड़ा सा गैप अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लॉन्ग के लिए ऊपर मैं आपको बोलूंगा कि इस जगह के ऊपर आप बाय करो। अगर आप इस जगह के ऊपर बाय करोगे ना तो देखो इमीडिएटली यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लॉन्ग के लिए एक अच्छी डायरेक्शनल एंट्री इसके ऊपर है, इसके नीचे मार्केट के अंदर स्ट्रैंगल है और गैप डाउन अगर आपको मार्केट खुल रही है तो फिर मार्केट को शॉर्ट करने की मत सोचो, गैप डाउन को बाय करने की सोचो, ठीक है। गैप डाउन को आप बाय कैसे कर सकते हो, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने पड़ेंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर बना था, यहाँ पर एक बना था, फिर यहाँ पर भी बना था और ये इतना बड़ा भी बना था। मतलब हर जगह आपको मार्केट कैंडलस्टिक्स बना के दिखाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप इस हेड एंड शोल्डर, अगर ये हेड एंड शोल्डर को बनना है तो आप इस हेड एंड शोल्डर को इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट की एंट्री ज़्यादा मत ढूंढो, मार्केट में लॉन्ग की एंट्रीज ढूंढो, ठीक है। जहाँ पे लॉन्ग की एंट्री मिल रही है, अभी मार्केट बुलिश मोमेंटम में चल रही है, शॉर्ट करने में मार्केट में हमेशा रिस्क है। देखो क्योंकि आप यहाँ पर भी जो लोग शॉर्ट कर रहे होंगे ना, इस जगह पे भी लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी अपमूव्स आपको मिल रही होगी अचानक से कि आप उसमें से फिर ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यही हमारा एनालिसिस है कल निफ्टी के लिए। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक ये वाली येलो लाइन बना के दी थी, 43983.80 का लेवल था जो कल का हाई था। इसके ऊपर मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट फ्लैट खुल के अगर इसको ब्रेकआउट देगी इस जगह को तो आप फिर लॉन्ग जा सकते हो, फिर आप नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गई। अब देखो इस गैप अप को अगर आपको ट्रेड करना था आज तो आप कैसे ट्रेड कर सकते थे कि मार्केट देखो एक सेकंड, मार्केट इस जगह पे गैप अप खुली, मार्केट गैप अप खुल के इस लाइन पे आई, इस लाइन के ऊपर से वापस मार्केट बाउंस बैक कर रही है, ठीक है। मतलब कि पहले जो ये रेजिस्टेंस था अब ये यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह एक्ट होता हुआ दिख रहा है हमको, ठीक है। तो वो कैसे दिख रहा है, अगर आप ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों देखोगे तो आपको एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिलेगा। इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपको ये वाला प्रॉफिट आ जाता है, ट्रेल करके यहाँ पे कहीं निकाल देते, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना था। बैंक निफ्टी ने आज भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर रह गई, ठीक है। तो कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन हो सकता है, कल आपको ना वापस से इस हाई के ऊपर एक लाइन बना लो। देखो जैसे जैसे मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ते जा रही है आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते जा रही है, ठीक है। तो आपके लिए ये एक जोन है और इसके अलावा ये वाला एक 44419 का हमारा टारगेट है जो 44400 के करीब है। ये टारगेट पे मार्केट आ सकती है अगर मार्केट इस लाइन को यहाँ से ब्रेकआउट देती है और इस पे आप बाय कर लेना, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लेना और आप इस टारगेट के लिए कल बैठ सकते हो। निफ्टी बैंक में एक्सपायरी ट्रेंडिंग कल इस जोन के ऊपर ही हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको साइडवेज मार्केट देखने मिलेगा अगर मार्केट गैप डाउन फ्लैट इस जोन में खुलता है तो, ठीक है। देखो सिंपल है, मार्केट अगर फ्लैट इस जोन में खुलता है, यहाँ पर अगर रह जाता है तो आप यहाँ की कॉल ऑप्शन और यहाँ की पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है मार्केट इस जगह पर भी आ जाए तो आप सेफ साइड यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट बेच दो, दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। कल एक्सपायरी है तो दोनों आपको जीरो मिलेंगे बाय द एंड ऑफ द डे। और अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी है तो इसके ऊपर ही लॉन्ग ट्रेड बनती है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस है। वो जो ऊपर का जो मैंने टारगेट आपको अभी दिखाया, ये वाला जो टारगेट है ये हमने फिबोनाची के थ्रू निकाला था। अगर किसी को ये टारगेट निकालते नहीं आ रहा है तो मैं वापस बता देता हूँ कि हमने ये टारगेट कैसे निकाला था, ठीक है। तो अगर आप फिबोनाची यहाँ पे निकालोगे, फिबोनाची आप इस टॉप से इस बॉटम तक लगा दोगे ऐसे। देखो मैंने कहाँ से कहाँ तक लगाया है, मैंने ये वाले टॉप से ये वाले बॉटम तक लगाया है, ये वाले लेग के ऊपर, ठीक है। तो मुझे ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स मिल गए हैं और अगर मार्केट इस जगह को ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट कहाँ तक आ सकती है उसके लेवल्स मिल गए हैं, ठीक है। तो हमको जो ऊपर फिबोनाची का जो लेवल मिला है वो ये वाला मिला है, ठीक है। ये हमारा अगर मार्केट, मतलब कहने का मतलब कि अगर मार्केट इस जगह को ब्रेकआउट दे रही है, इस जगह को ब्रेकआउट दे रही है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है, ठीक है। तो जो हमको इस जगह का ब्रेकआउट रीटेस्ट दोनों मिल चुका है, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो इन केस कल आपको इस जगह का ब्रेकडाउन मिलता है, इस पे रीटेस्ट मिलता है तो यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते हो इस जगह पे, या फिर आप ब्रेकआउट पे भी लॉन्ग कर सकते हो और आपको टारगेट ये वाला एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। मार्केट में इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। ये वाला जो लाइन, ये वाला जो लेवल है ये आप बना के रख लेना अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये फिबोनाची को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया था कि वो टारगेट हमने कैसे निकाला, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करनी है। स्ट्रैंगल्स आपको कैसे करने हैं, स्ट्रैंगल मार्केट में इस जोन में खुलती है, इस जोन में खुलती है, फिर आप कॉल और पुट में जा सकते हो। स्ट्रैंगल्स के अंदर मार्केट इस जगह का ब्रेकआउट देती
रहती है तो आप ऊपर की ट्रेड ले सकते हो। शॉर्ट के बारे में मैं अभी मार्केट को सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। मार्केट मुझे अगर शॉर्ट करना है मार्केट तो मुझे फिर ये वाला सपोर्ट निकलना चाहिए, ये जो कि बहुत दूर आ रहा है। मार्केट को बहुत गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो तब जाके कुछ शॉर्ट पोजीशंस हम लोग कॉन्फिडेंटली इनिशिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कल बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा कल आज के लिए क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। अब मार्केट में ये जो शार्प सेलिंग आई है ये हमको क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है इसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, और मैंने आज मार्केट को कैसे ट्रेड किया उसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो फटाफट हम इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखो कल हमारा क्या एनालिसिस था, कल हमारा सिंपल सा ये एनालिसिस था कि मैंने आपको बोला था इस जगह के ऊपर आप मार्केट को लॉन्ग मत करना, क्योंकि मार्केट इमीडिएटली यहाँ पर पहुँच के इस जगह से रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। मैंने आपको बोला था अगर मार्केट आपको लॉन्ग करनी है तो आप इस जगह के ऊपर मार्केट की कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देख के उसके ऊपर लॉन्ग कर सकते हो और उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या, आज मार्केट इस जगह पे गैप डाउन खुली। अब मैं ये व्यू एक बना के बैठा था मेरे दिमाग में, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट इस टाइप का एक पैटर्न बना सकती है कि मार्केट ने एक ये शोल्डर दिया है और एक ये हेड दिया है हमको। मतलब ये एक शोल्डर मिल चुका था मुझे, एक ये हेड मिल चुका था मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से एक शोल्डर बना सकती है। अब मार्केट हो सकता था इस जगह से भी रिवर्स हो जाती, इस जगह से भी रिवर्स हो जाती, हो सकता मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आती, इस पे भी रिवर्स हो जाती, लेकिन मार्केट आज लाइक कंटिन्यूसली गिरती ही गई, ठीक है। तो ये रिवर्सल पैटर्न कहीं पे भी अच्छे से मुझे मिला नहीं। एक जगह ये वाली चीज़ देखो आप ध्यान से कि जैसे ही यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुली ना तो इसने पहली कैंडल मुझे शॉर्ट की दे दी थी। मतलब अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो बेसिकली ये आपका एक शूटिंग स्टार का पैटर्न है। इसी कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते थे और इस कैंडल के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये वाली ट्रेड ली थी, मैंने यहाँ पे मार्केट शॉर्ट की थी और इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। फिर मैंने अपने एसएल को यहाँ ट्रेल किया था, यहाँ ट्रेल किया था, और इस जगह पर मैं मार्केट में एसएल लेके निकल गया था। मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो गया था, ठीक है। सिंपल सा ये एक ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी के अंदर की थी। उसके बाद में ये वाला जो पूरा मोमेंटम हुआ ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरी चीज़, जब मेरा यहाँ पर एसएल जा रहा था, इस एसएल जाने के पहले ना मैंने बैंक निफ्टी के अंदर कुछ पोजीशंस बनाई थी। बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया था कि देखो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये चीज़ क्लियरली बोली थी कि मेरे को लॉन्ग इस लाइन के ऊपर ही करना है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट स्ट्रैंगल में है या फिर साइडवेज है, और इस तरीके से ये एक व्यू हमारा बना हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर। अब देखो मार्केट पहले यहाँ पे खुली, गैप डाउन खुली, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट वीक खुली और मेरी इस रेंज के नीचे खुली। उसके बाद सेकंड कैंडल यहाँ तक गई, थर्ड कैंडल भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई और मुझे ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न मिल गया। मतलब ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों कैंडल एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है। तो इस पर मैंने शॉर्ट किया था, मैंने कुछ कॉल्स सेल किए थे, मैंने यहाँ कहीं के कॉल सेल किए थे। कुछ मेरे को 180 रुपीज़ के प्रीमियम में वो मिल रहे थे, मैंने इस जगह का कॉल बेचा था कि मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि अगर मार्केट इस जगह पे इस जोन तक इसको टेस्ट करने आ गई तो वो कॉल ऑप्शन काफ़ी डीके हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बनाई थी, मैंने कॉल्स बेचे थे और इसके ऊपर मैंने एसएल लगाया था, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, फिर एसएल यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर अब मेरा एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ऐसे करके फिर मैं एसएल को ट्रेल करता गया और वो कॉल ऑप्शन जीरो हो गया, ठीक है। क्योंकि अब चूंकि मैंने सेलिंग की थी तो मुझे इनफाइनाइट प्रॉफिट नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने आज एक चीज़ देखी कि ये जो मोमेंटम आया है ना, ये कोई छोटा मोटा मोमेंटम नहीं था मार्केट के अंदर। मतलब अगर आपने इस टाइम के ऊपर इस एटीएम कॉल को भी बाय किया होगा तो ये 20-30 रुपए के अंदर आपको मिली होगी, और ये मैंने ऑप्शन को 250 रुपये से 300 रुपये तक जाते हुए देखा है, ठीक है। सिंगल 3 से 4 कैंडल के अंदर ये बहुत ही खतरनाक एक मोमेंटम ऑप्शन बायर्स के फेवर में आया था, ठीक है। मैं वही सोच रहा था बैठ के वहाँ पे कि अगर यहाँ पे किसी ने स्ट्रैंगल बना के रखा है और वो स्ट्रैंगल में यहाँ से एग्जिट नहीं कर रहा है, इसमें सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से इसमें सेलर्स ट्रैप रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बाइंग की तरफ एक बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। आप अगर चाहो तो जाके देख सकते हो कि ये जो इस टाइम पे जब मार्केट यहाँ पे थी, इस एटीएम कॉल का प्राइस क्या चल रहा था और वो प्राइस कहाँ तक स्पाइक हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम फेवर में आया था। मैंने तो कॉल ऑप्शन सेल किया था, मेरा ऑप्शन जीरो ही हो सकता था, उससे ज़्यादा मुझे मिल नहीं सकता था इसके अंदर, ठीक है। इतना सिंपल तरीके से मैंने ट्रेड किया मार्केट को आज। मैंने इसके अंदर कोई भी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड क्रिएट नहीं की। मेरी एक्सपायरी के दिन यूजुअली मैं सेलिंग की ट्रेड ज़्यादा क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये एक डायरेक्शनल मोमेंट कैप्चर भी किया और मिस भी कर दिया, ठीक है। अब हम लोग निफ्टी बैंक पे नहीं आते, हम लोग निफ्टी के अंदर एनालिसिस कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई थी इसकी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ये क्लियरली दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है।
ओके। इसके अलावा अगर आप डेली चार्ट पे आओगे, डेली चार्ट के ऊपर मैं ना ये ड्राइंग्स पहले हाइड कर देता हूँ। तो मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो किस तरीके से बन रहा है कि अब देखो डेली कैंडल्स में ये जो टॉप बनाया है यहाँ पर, एक ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों कैंडल मुझे मिला के एक इवनिंग स्टार का पैटर्न दे रही है, ठीक है। इस तरीके का सिमिलर बुलिश पैटर्न हमको कल यहाँ पे देखने मिला था कि ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों आपका एक इसका मॉर्निंग स्टार का पैटर्न था। जैसे यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना था वैसे यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना था, ठीक है। उसके बाद हमको ये डोजी मिली थी कल के दिन में। डोजी के बाद आज जो ये कैंडल मिली है, तो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों मिला के आपका इसी तरीके से, जैसे ये एक इवनिंग स्टार था वैसे ये भी एक इवनिंग स्टार बन चुका है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने एक ये एम पैटर्न जैसा हमको बना के दिखा दिया है। मतलब ये ट्रेंड यहाँ पे बेंड होता हुआ दिख रहा है। अब इसकी नेकलाइन क्या है? इसकी नेकलाइन है ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला जो लो है। अगर ये मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो फिर मार्केट इसको रीटेस्ट करके इस तरीके से नीचे आ सकती है, ठीक है। ये वाला जो स्विंग है इस पे मोस्टली लोगों के एसएल होंगे। जो लोग अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल करके नहीं निकालेंगे वो अपने एसएल को यहाँ पर शिफ्ट करके रखेंगे, ठीक है। मतलब इस जगह पे उनके एसएल होंगे। तो अगर मार्केट इस जगह के बाद मतलब यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट जब गिरेगी, इसके बाद इसका जब रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट वापस नीचे आएगी और ये वाला लेवल अगर आपका कटेगा तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है। निफ्टी के अंदर मैंने आपको ब्रॉडर पिक्चर बता दी। तो अब अगर आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आओगे, 15 मिनट के चार्ट पे ये देखो ये जो पैटर्न हमारा बना है इतना बड़ा, उसकी नेकलाइन अगर आप इसमें मैं ड्राइंग्स ऑन कर लेता हूँ, ये आपकी नेकलाइन है, ठीक है। ये वाला जो एक जोन है, ये जो लास्ट वाला जोन है, ये आपकी नेकलाइन है, ठीक है। ये जोन के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है, कोई 15 मिनट की आपको क्लोजिंग मिल जाती है यहाँ पे कल, ठीक है, ये वाला लेवल अगर कट जाता है मार्केट में और यहाँ पर अगर आपको कोई क्लोजिंग मिल जाती है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपका टारगेट ये वाला हो सकता है पहला, ठीक है। और ये वाला टारगेट अगर आपका आ गया और इसको भी मार्केट अगर ब्रेक कर रही है तो सेकेंड टारगेट देखो, फिर आप ये वाला एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये वाली जगह, ठीक है। इस जगह तक फिर मार्केट आएगी, मार्केट स्लाइड हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट फिर यहाँ पर इस जगह तक गैप फिल करने के लिए आ सकती है, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए कि मार्केट में एक ये एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो एम पैटर्न बनने के बाद इस तरीके से अगर रीटेस्ट मिलेगा ना तो ये जो जगह है इस पे शॉर्ट करने में सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस है, ठीक है। कि मार्केट ने हमको एक कन्फर्मेशन दे दिया, मतलब ये जो एसएल्स थे बायर्स के, मतलब बायर जो ये लेवल डिफेंड कर रहे थे, ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। उस लेवल के ब्रेक होने के बाद जब मार्केट इसी लेवल को वापस टेस्ट करेगी और यहाँ से वापस सेलर्स आएंगे, ठीक है, वो जगह होगी आपको एक्चुअली मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा आपको, और यहाँ से फिर आप नीचे के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी है मार्केट में। अब इसके अलावा अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ना सेलिंग पोजीशंस होल्ड करके गए होंगे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स ट्रैप हो जाएंगे अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गई, ठीक है। ये आपको एक पैनिक सिनेरियो देखने मिलेगा कि यहाँ से फिर एक शार्प बुलिश मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट में भले ही ये एम पैटर्न आपको दिख रहा है, अब भी तो दिख रहा है, लेकिन जब तक ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं होता, ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक एंड क्लोज नहीं होता यहाँ पर, तब तक हमको बियरिश पैटर्न, मतलब मार्केट ने कोई बियरिश ट्रेंड अडाप्ट नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक ये वाला स्विंग नहीं ब्रेक हो रहा है और अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुल के ऊपर की तरफ का मोमेंटम दे रही है तो ये मानो कि अभी ये रैली चल रही है, ठीक है। इस तरीके से फिर हो सकता है मार्केट ऊपर जाके फिर एक और डबल टॉप दे दे और इस जगह तक आए और इस जगह को टेस्ट करे, और इसके बिना आपको फिर हम अलग सिनेरियो बनाएंगे, उस तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर शार्प गैप अप मिलता है तो इस तरीके से आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हो और इस जोन के नीचे, इस जगह के नीचे आप फिर सेलिंग के लिए एक पोजीशन बना सकते हो और ये वाले आपके टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को कल ट्रेड करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखो क्या सिंपल सा एनालिसिस था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है कि सिंपल इस वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी। अब देखो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा बोला था कि इस जगह के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। अब हुआ क्या, मार्केट ने इस ये देखो ये वाला जो हाई बना था ना मार्केट के अंदर, इस हाई को तोड़े बिना मार्केट ने यहाँ पर मुझे वापस एक शॉर्ट का पैटर्न दे दिया, ठीक है। मतलब मेरा एक एम पैटर्न इस जगह पर भी एग्जीक्यूट हो रहा था। इस तरीके से मैंने ये, अब देखो मार्केट यहाँ पर खुली, मुझे कोई लॉन्ग का पैटर्न नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी मुझे कोई लॉन्ग का पैटर्न नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, और इस लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेक एंड क्लोज नहीं कर पा रही है जो पहली 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। उसके अलावा जो चौथी कैंडल बन रही है मेरे को सीधा एक इवनिंग स्टार का पैटर्न दिखा रही है, तो मैं इस पर शॉर्ट कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं एसएल लगा सकता हूँ। इस तरीके से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते थे
और इसने ना आज बहुत अच्छे से ट्रेलिंग भी करवाई है, ठीक है। ट्रेलिंग मार्केट के अंदर बहुत अच्छी हुई है। अगर आप 15-15 मिनट की कैंडल के नीचे ट्रेल करते हैं एसएल तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और ट्रेलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो कि स्टॉप लॉस को आप अपने कैसे ट्रेल करो एक बड़े ट्रेंड को राइड करने के लिए, ठीक है। तो वो वीडियो एक बार आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन है बैंक निफ्टी के अंदर, देखो कल आपको कुछ नहीं करना है। कल आप सिंपल से नीचे के लेवल्स अब क्रिएट करना शुरू कर लो, ठीक है। नीचे के लेवल्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले लो। रेक्टेंगल एक यहाँ से लेके इस जगह से, देखो इस जगह से इस जगह तक बना लो। जो इसमें ये हाई रहेगा रेक्टेंगल का, ये आप इस सपोर्ट के ऊपर रखो, और ये जो लो रहेगा ये आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखो, ठीक है। ओके, तो ये जोन मैंने कैसे बनाया कि मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। तो ये मेरे को दो कॉमन पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से सपोर्ट है। इसके बीच का ये जो एरिया है ये मेरा एक डिमांड या सप्लाई का जोन बन सकता है। मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर से नीचे आएगी तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है, और नीचे से ऊपर जाएगी तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से जोन्स को हम ट्रेड करते हैं। और अगर आपको जोन्स बनाने नहीं आते तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कल आपको कैसे ट्रेड करना है मार्केट में, बैंक निफ्टी में अगर आपको देखो मार्केट किस किस सिनेरियो में खुल सकती है, ये आपको जोन्स अपने चार्ट के ऊपर बना के रखना है जैसे मैंने बनाए। उसके अलावा ये देखो, ये एक शोल्डर दिख रहा है, फिर एक ये हेड दिख रहा है। अब हो सकता है ना मार्केट में यहाँ पर एक शोल्डर आए, ठीक है। उसके बाद इसकी नेकलाइन बनेगी, ये नेकलाइन फिर ऐसे करके ब्रेक होगी और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी अगर मार्केट को नीचे आना है तो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्विंग बना था वो स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो मार्केट सिमिलरली कल अगर गैप अप खुल गई, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगती है, और अगर आपको ना कहीं गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट वेकआउट मिलता है तो फिर आप एक लॉन्ग की ट्रेड इसमें इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर मार्केट में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। हम बोलेंगे कि ये वाली स्विंग नहीं टूटी और इसी के यहाँ तक मार्केट आई इसको टेस्ट करने, लेकिन मार्केट फिर यहाँ पर एक ट्रैप बना के, बियर्स का एक ट्रैप बना के फिर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। इस तरीके से आपको ऊपर की डायरेक्शन मिलेगी। उसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे माइल्ड गैप अप खुलती है इस जगह पे और मार्केट इस जगह पे रहती है तो फिर आप एक स्ट्रैंगल कर सकते हो इसके अंदर यहाँ पे। और तीसरी चीज़ की मार्केट अगर आपको इस जगह का ब्रेकडाउन दे देती है, मतलब आराम से ये जोन को ब्रेक एंड क्लोज होने दो, ठीक है। उसके ऊपर फिर शॉर्ट करो और उसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। और फिर आप इस जगह तक के लिए एक टारगेट ले सकते हो, एक बैठ सकते हो। और आप चाहो तो बीच में ये यहाँ पर ये जो लेवल्स बन रहे हैं इनके भी टारगेट्स बना के आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए।